दमोह नगर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां रणकोषला देवी का जन्मोत्सव आज सोमवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही मंदिर के परम भक्तों का आना जाना प्रारंभ हो गया। इस उपलक्ष्य में सर्वप्रथम माता का अभिषेक कर महाआरती की गई। तत्पश्चात माता को 56 प्रकार का भोग लगाकर पूर्णाहुति हुई। वहीं बता दें कि माता के द्वारा हर क्षेत्र में व्यक्ति का कौशल बढ़ाती है। खासकर जब व्यक्ति रण में हो तो माता के द्वारा उक्त व्यक्ति का कौशल अवश्य बढ़ाया जाता है। इसीलिए माता को रणकोषला देवी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में आने से सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एवं मां के जन्मोत्सव पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मंदिर से एक बेहद आश्चर्यजनक बात जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक अदृश्य शक्ति आज भी पूजा करने आती है और सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में देवी माँ की पूजा ये शक्ति ही करती है। शक्ति के उपासकों के लिए देवी का ये मंदिर बहुत महत्व रखता है। रणकोषला देवी का मंदिर 1000वीं शताब्दी का बनाया गया है। इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था और यहाँ देवी दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना आला उदल के बड़े भाई सिरसा राज्य के सामंत वीर मलखान एवं उनकी पतिव्रता पत्नी गजमोती ने की थी। वीर मलखान देवी के बहुत बड़े भक्त थे। मंदिर से पूर्व दिशा में करीब 4 किलोमीटर दूर पहुज नदी है और इस नदी के किनारे सिरसा रियासत की प्राचीन गढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। बताया जाता है कि सिरसा की गढ़ी की बावड़ी से लेकर रहकोला देवी के मंदिर तक भूमिगत सुरंग है और इस सुरंग से ही उस समय वीर मलखान देवी की पूजा करने आते थे। मान्यता है कि आज भी देवी की पूजा करने इसी रास्ते से वीर मलखान आते हैं। वीर मलखान अपनी महारानी गजमोतीन के साथ बावड़ी में स्नान के बाद देवी मंदिर में आज भी पूजा करने आते हैं, क्योंकि रोज सुबह देवी के मंदिर के कपाट खुलने से पूर्व उनकी पूजा हुई नजर आती है। यही कारण है कि लोग मानते हैं कि ये अदृश्य शक्ति वीर मलखान ही है, क्योंकि यह देवी के परम भक्त थे। हालांकि कालांतर में सिरसा की बावड़ी में जल स्तर बढ़ जाने से मंदिर के गर्भगृह की ओर जाने वाले दरवाजे जलमग्न हो चुके हैं। मंदिर के गर्भगृह में जगदम्बा दुर्गा वैदा मोहक 8 धातुओं से बनी प्रतिमा स्थापित है। देवी सिद्धिदात्री मानी गई है और मान्यता है कि यहाँ यदि कोई मनोकामना लेकर आए तो वह जरूर पूरी होती है। मंदिर में पहुंचते ही आत्मिक शांति का एहसास होता है। इसलिए कहा जाता है कि इस मंदिर में देवी जागृत अवस्था में है, इसलिए यहाँ आने पर सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। टीम भारती न्यूज। ये वैसे तो माता रानी के कोई जन्म को बता ही नहीं सकता, क्योंकि पुत्र में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो माँ का जन्मोत्सव बता सके। लेकिन फिर भी अपन माता रानी के जन्मोत्सव जो नई प्राचीन प्रतिमा थी उसे स्वर्ण प्रतिमा के रूप में अष्टधातु के रूप में परिवर्तित किया गया। उसी को लेकर अपन जन्मोत्सव माता रानी का मनाते हैं। और पिछले 2 सालों से जो कोरोना चल रहा था उसकी वजह से भक्तों ने इतने उत्साह से नहीं मना पाया। इस वर्ष बड़ी उत्साह से मनाया। इस बार क्या आयोजन किया गया? यहाँ पर पहले 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया गया। माता रानी के जन्मोत्सव को लेकर एक छोटी बालिका आरती देवी के द्वारा 12 वर्षीय बालिका के द्वारा 9 दिन तक रामचरितमानस की वाचन किया गया। उसके बाद कल उसकी कथा विसर्जन हुई। आज माता रानी का जन्मोत्सव, पहले मैया का अभिषेक किया गया। उसके तुरंत बाद माता रानी के अभिषेक के बाद वहाँ पर पूजन किया गया और पूर्ण आहुति हुई। अब थोड़ी देर में यहाँ पर भंडारा प्रारंभ होगा। सभी लोग भक्तों से कहना है कि माता रानी का प्रसाद लेकर जरूर जाए। आखिर क्या है माँ की महिमा? क्या आखिर क्या है माँ की महिमा? माँ की महिमा तो जो जैसे भाव से आता है, माता रानी हर प्रकार की इच्छा पूर्ण करती है। क्योंकि ये मंदिर आला उदल कालीन, जो आला उदल के भैया थे मलखान, उनकी इष्ट देवी रही है। 11वीं शताब्दी का बड़ा ही प्राचीन माता रानी का यह मंदिर है, जो जैसी भी श्रद्धा लेकर आता है माता रानी सभी प्रकार की उसकी इच्छाएं पूर्ण करती है। यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली, तो कहाँ से भक्त आए होंगे यहाँ पर? यहाँ पर वैसे तो अपने मध्य प्रदेश से बहुत लोगों का आना लेता है। अपने समीप में उत्तर प्रदेश लगता है 6 किलोमीटर दूर, वहाँ से भक्तों का आना जाना बहुत लगा रहता है। तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा भक्त यहाँ पर आते हैं। मंदिर में आज भी यहाँ पर सुरंग बताई जाती है, सिरसागढ़ के लिए सुरंग जाती है। बिल्कुल, अपनी जो सामने बावरी बनी है वहाँ पर सुरंग है। वहाँ से 7 किलोमीटर दूर तक माता रानी के जो भक्त थे मलखान, वो आज भी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। जब हम लोग आके देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे पूजा हो गई हो यहाँ पर। हालांकि बात करें यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञों का भी आयोजन हुआ है। हाँ, यहाँ पर बहुत विशेष बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन हुआ। प्रत्येक समाज के यज्ञ हुए, कुशवा समाज का हुआ, पाल समाज का हुआ और सर्व समाज के भी यज्ञ हुए हैं, जिसमें माता रानी ने अपने अद्भुत चमत्कार दिखाए हैं यहाँ पर। हालांकि बात करें यहाँ की तो माना जाता है कि माता रानी की रूप बदलती है। देखो, ये तो भक्तों की श्रद्धा है। मैंने तो देखा है सुबह जो माँ का रूप दिखाई देता है वह बाल्यकाल का रूप दिखाई देता है
दोपहर में देखते हैं तो युवा अवस्था में दिखाई देती है और शाम की एक वृद्ध अवस्था में माता रानी के दर्शन होते हैं। पूरे देशवासियों के लिए क्या रहेगा आपकी तरफ से? मैं पूरे देशवासियों के लिए बस यही संदेश देना चाहता हूं कि माता रानी के दरबार में जो यहाँ आए हैं उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, और जो नहीं आ सके हैं वो वहीं से माता रानी की अर्जी लगा दें और माता रानी उनकी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। साथ ही साथ मैं आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी न्यूज़ चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, आप लोगों के द्वारा इतनी मेहनत करके यहाँ का कवरेज करके माता रानी के दर्शन लाइव द्वारा उन लोगों तक आपने पहुँचाए, आप लोगों का भी कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज जी, एक अंतिम सवाल, बताया जाता है कि सुबह सुबह मंदिर की माता की पूजा हुई मिलती है, तो क्या कुछ है? बिल्कुल, मैंने तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। मैंने सुबह आकर यहाँ पर दर्शन किए तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई फूल पुष्प वगैरह यहाँ पर चढ़ा गया है। तो आज भी ऐसा मानते हैं कि मलिक खान और उनकी पत्नी गजमोहतन आज भी यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में आकर यहाँ पर माई के दर्शन करने के लिए आती हैं। राजा भैया पाल आपकी महिमा के बारे में बताया, क्या कुछ महिमा है माता? आदिशक्तिपीठ माँ रैकुला देवी का दरबार सच्चा दरबार है, जहाँ पर सूनी गोद भर जाया करती हैं। ये दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ समूचे देश से भक्त आते हैं और ख़ास तौर से देखा जाए तो सूनी गोद माँ भरती हैं। मैं इसका सीधा जागता उदाहरण हूँ। शादी के 15 साल बाद मुझे पहली बार माँ रैकुला देवी की कृपा से एक बेटी की प्राप्ति हुई और उसके ठीक दूसरी साल बाद मुझे एक बेटा प्राप्त हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि माँ रैकुला देवी के दरबार में चमत्कार है और जो मांगोगे वही आपको फल मिलेगा। वैसे भी आप एक पत्रकार हैं, आपने भी कई सारे ऐसे चमत्कार और भी लोगों से देखे होंगे, उनका अनुभव क्या कहता है? मैं पिछले 15 सालों से मैया के दरबार में आ रहा हूँ और बहुत से भक्तों को यहाँ पर देखा है कि उनकी सूनी गोद भर रही हैं। तमाम लोगों के, हजारों लोगों के जो है झूले यहाँ पर टंगे रहते हैं और जिनकी गोद भर जाती है वो झूले चढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और समूचे भिंड दतिया जिले से भारी संख्या में पत्रकारगण यहाँ भी पहुँच रहे हैं और मैया का कवरेज करते हैं। आज रैकुला देवी का जन्मोत्सव था और जन्मोत्सव के मौके पर आज तमाम भक्तों के अरमान पूरे हुए हैं, फल प्राप्त हुआ है। आज जन्मोत्सव के बारे में क्या कुछ बात करेंगे आप? माँ रैकुला देवी का जन्मोत्सव आज के दिन मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है और आज ही के दिन मैया के दरबार में जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। Subscribe now to most exciting channel ever.